फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी सृजन अकेडमी पर। तो आइए आज हम सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के ये हमारा 12वें नंबर का टेस्ट सीरीज होगा या प्रैक्टिस सेट कहें। और ये जो है आरक्षक परीक्षा पीवाईक्यू के रूप में पूछा गया था, आपका 2025 का ही पीवाईक्यू है ये। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। कल हमने 10 क्वेश्चन किया था, कल का क्लास आप देखे होंगे। तो उसके बाद आज जो है ये हमारा जो छूटा हुआ था 10 से 20 तक वो क्वेश्चन करेंगे। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसका पीडीएफ वगैरह और करंट अफेयर की जानकारी उसमें आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है ये भारतीय अर्थव्यवस्था से साख मतलब जो है ऋण, ये उपयोगी होगा या नहीं, यह किसी स्थिति में शामिल जोखिम पर निर्भर करता है। क्या कह रहे हैं, ऋण जो होता है उपयोगी होगा या नहीं, यह जो है किसी स्थिति में शामिल जोखिम पर निर्भर करता है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सत्य है, अभिकथन। अब कारण क्या दिया गया है, साख से लाभ मिलने की संभावना कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो भाई साख कृषि क्षेत्र में ही तो नहीं मिलता, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो सेकंड जो दिया गया है ये गलत है, कारण इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि कृषि में ही साख मिलेगा ऐसी बात नहीं है, अन्य किसी चीज में भी साख लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपको छांटना है एग्जाम में, सी यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। अब देखिए, क्रे 1, परम तो आप सभी जानते हैं, परम ईशान, ई परम। तो राइट आंसर क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। तो परम जो है ये भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर, याद रखिएगा पहला। अभी तो बहुत सब सुपर कंप्यूटर हो चुके हैं, तो पहला किस नाम से था, परम के नाम से था। ठीक है, तो बी राइट आंसर है। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक रोजगारी है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगारी कह रहा है, सेवा क्षेत्र में, उद्योग में और आईटी क्षेत्र में। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो सर्वाधिक रोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जो भी समय रहता है उसमें सर्वाधिक रोजगारी क्षेत्र के रूप में ये आंसर लिया गया है, व्यापम द्वारा ही आंसर लिया गया है। ठीक है, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ए आंसर लिया गया था। ठीक है, 13वां का। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं हम, रोलेट एक्ट कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, याद रखेंगे। हिंद स्वराज 1909 में, ये भी सही है। और नागपुर अधिवेशन 1920 में, और प्रथम सत्याग्रह जो आंदोलन था ये चंपारण 1917 में, ठीक है, गांधी जी द्वारा। तो याद रखिएगा ये सही आंसर हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन में नहीं है, बी में एकदम क्रम से जमा हुआ है। तो राइट जो आंसर होगा ये बी होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए, स्टेटमेंट दिया गया है अभिकथन और कारण। तो देखिए 15 में अभिकथन और कारण में क्या होगा, चलिए पढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है, अभिकथन दिया गया है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, बिल्कुल ये सही है अभिकथन। दूसरा कारण दिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक जो है प्रबल क्षार है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक प्रबल क्षार है कह रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा, ए सत्य है, कथन अभिकथन जो दिया है वो सत्य है, लेकिन यहाँ पे कारण जो है सत्य नहीं है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला कौन सा है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन जब पीवाईक्यू हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें क्या क्या और तैयारी करनी है, हमें क्या क्या कमियां हैं, वो सारे कमियों को देखते हुए जब हम तैयारी करते हैं तो एक काफी अच्छा हमारा तैयारी हो जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जरूर देखा करें। अब देखिए, खेतड़ी, राजस्थान, बालाघाट, शिवभूमि, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं खेतड़ी राजस्थान करके। तो सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला जो है ये बालाघाट मध्य प्रदेश है, याद रखेंगे बी। इसको तो नोट डाउन कर लीजिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, 17 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 18 वर्ष की उम्र में डी गुकेश सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बन गए थे। ठीक, सेकंड दिया है, गुकेश ने
मौजूदा खिताब विजेता चीन के डिंग लॉरेन को हराया है। अगला है गैरी, ये करंट अफेयर्स से पूछा गया है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। गैरी कास्परोव ने 20 वर्ष की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था। गुकेश ने गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप स्वीडन में जीती थी। अब देखिए ये कूट में पूछा जा रहा है, आजकल एक नया पैटर्न है जो कूट में करंट अफेयर को भी पूछा जा रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। चलिए देखते हैं विकल्प में क्या क्या है। यहां सबसे पहले छांट लीजिए कि ये पहला वाला जो ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है कि 18 वर्ष की उम्र में डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने थे, ठीक है, तो ये सही आ जाएगा आपका। दूसरा है गुकेश ने मौजूदा खिताब विजेता चीन के डिन लॉरेन को हराया है, बिल्कुल सही। जे और के सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो पॉइंट दिया है नीचे में ये सभी आपको याद रखने, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इतिहास से बन सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए सांस्कृतिक महत्व के निम्नलिखित केंद्रों को उनके गौरव के चरम पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गौरव के चरम पर पूछ रहा है, ठीक है। तो गौरव के चरम पर अगर हम देखें तो राइट जो होगा पहला होगा भीमबेटका, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका धौलावीरा, फिर हो जाएगा आपका तक्षशिला, फिर उसके बाद हो जाएगा नालंदा, लास्ट में खजुराहो। तो ये हो जाएगा MOLKN, राइट आंसर होगा आपका सी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा ये सी होगा। अब चलिए इसके स्थापना काल को लेकर के देखते हैं, कहां कहां स्थापित है, किसने खोज किया है, ये सारी चीजें। तो देखिए नालंदा जो है ये है आपके बिहार में, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई ये क्वेश्चन अन्य एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसको आप नोट डाउन करते चले। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासन काल में बना था, ठीक है। किसके शासन काल में? कुमार गुप्त का। याद रखिए कहां है ये? बिहार में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये PSC में भी पूछा गया है। तक्षशिला देखते हैं, चलिए सेकेंड। तो तक्षशिला की स्थापना अगर देखें तो 7वीं से 6वीं ईसा पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व इसकी स्थापना। भीमबेटका की बात करें तो ये 1957 से 58 में इसकी खोज हुई, 1957-58 में। और खोजकर्ता जो हैं इनके जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ठीक है, डॉक्टर विष्णु, याद रखेंगे विष्णुधर वाकड़कर, ठीक है। किसकी खोज? भीमबेटका की खोज। अब देखिए हम बात करते हैं खजुराहो का। तो खजुराहो का निर्माण ये जो है चंदेल वंश के शासकों द्वारा हुआ, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। खजुराहो का निर्माण किसके द्वारा? चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं धौलावीरा, या धौलावीरा लिखा होता है। तो ये जो धौलावीरा है इसकी खोज 1967-68 में हुई, 67-68 में। और ये जो है गुजरात के कच्छ में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। और ये जो धौलावीरा है ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर में से एक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसी तरह से इनके जो चरम था, ठीक है, गौरव का चरम था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गौरव के चरम के हिसाब से सी आंसर है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर और क्या क्या बनते हैं उसको मैंने आपको बताया है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो याद करते चले, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते चले तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ये धौलावीरा की खोज जो है ये JP जोशी जी ने की है, ठीक है, JP जोशी, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा सा याद करते चलेंगे ना, रिवाइज करते चलेंगे, तो आपका एग्जाम काफी अच्छा तैयार हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, सभी एग्जाम में अगर देखें तो कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के पूछता है। तो इसलिए मैं इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपको शेयर कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये नोट डाउन करते चले। आप भी इसी तरह से तैयारी करते चले तो काफी कुछ तैयारी हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है और उसका जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी देखते चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। अभिकथन दिया हुआ है, एक तरफ कथन है और दूसरी तरफ कारण है। MS वर्ड आपको किसी दस्तावेज में तालिका, चित्र और हाइपरलिंक सम्मिलित करने की अनुमति देता है। 19 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल ये सही कहा गया है। अब इसमें देखते हैं, कारण दिया गया है कि MS वर्ड एक प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसका उपयोग सिर्फ दस्तावेज में टाइपिंग करने के हेतु किया जाता है। तो ये असत्य है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ये सी होगा, ठीक है। आंसर जो लिया गया है वो सी है 19 का। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रख्यात हिंदी कवि के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले
और 12वें प्रख्यात हिंदी लेखक हैं। छत्तीसगढ़ के पहले हैं, लेकिन वे अगर लेखक के रूप में देखा जाए तो 12वें हैं देश में। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हिंदी भाषा के लेखक कौन थे? ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जो, तो ये कौन थे? देखिए 12वें प्रख्यात हिंदी लेखक हैं, ये भी दी गए। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले हिंदी भाषा के लेखक कौन थे? तो कौन थे? यहां देखिए शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, रामाधारी सिंह दिनकर, आशापूर्ण देवी और सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत, डी जो है राइट आंसर हो गया। पहले कवि हैं प्राप्त करने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी। अभी आपके लिए मंडी उप निरीक्षक के लिए एक चीज हम इंपॉर्टेंट करते चलेंगे यहाँ पे, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये किनको, विनोद कुमार शुक्ल जी को, छत्तीसगढ़ से हैं, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति होंगे जिनको ये प्रतिष्ठित जो है पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसके बाद जो है देखिए छत्तीसगढ़ का भी कुछ बचा हुआ है यहाँ पे, छत्तीसगढ़। तो अगले पार्ट में, अगले जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे क्वेश्चन, कुछ लोग कमेंट किए थे आरक्षक, परिवहन आरक्षक अलग से तैयारी कराएं, पीवाईक्यू कराएं, तो ये पीवाईक्यू जो कर रहे हैं ये उसमें भी काम आने वाला है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा।